एक बार फिर से आप अपना बचपना याद करिए। तो आज हम चल चुके हैं अपने एमके कोचिंग सेंटर में, आपको दिखाते हैं उसका पूरा आपको वीडियो। तो ये हमारा जो है छोटा सा कोचिंग है और यहाँ से हम लोग चलते हैं। देखिए मैडम है, इधर सर सब बैठे हुए हैं और यहाँ पे ये सब अब लोग अपना तैयारी कर रहे हैं टीचर हटेगा। और देख पा रहे होंगे ये सब इतना पूरा जियो जान से लपटे हुए हैं कि ये सब देख रहे हैं ना, ये जो ड्राइंग वगैरह है सब अपने से इन्होंने बनाया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोगों की जो एंट्री है वो बच्चे स्टार्ट कर चुके हैं और ये अपने आप में एक राजा महाराजा वाली जो होती है ना फीलिंग्स, यही है। और ये सबसे चीज़ देखिए, सबसे बड़ा चीज़ इसमें ना ये होता है कि बच्चों का स्नेह होता है, उनका प्रेम होता है और वो धीरे धीरे आकर के सभी लोगों को चंदन लगाते हैं, वो करते हैं। तो फिलहाल अभी हमने कहा कि सर को आने के लिए, लेकिन जो सर हैं बोल रहे थे मुझे, तो मैंने कहा अच्छा मैडम आप आइए। तो मैम आई हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है ना कि इसमें जो ये सब हो रहा है, कोई ये आपका टीचर्स डे तो सिर्फ ये आप बोल सकते हैं ना बहाना होता है। यहाँ पे ये होता है ना कि बच्चों का आपके प्रति और आपका बच्चों के प्रति जो स्नेह होता है, जो प्रेम होता है ना, यहाँ वो झलकता है। तो जो भी रहता है, जैसे बोलते हैं ना कि अतिथि देवो भव, तो वही चीज़ यहाँ पे भी होता है। तो इन लोगों का स्नेह प्रेम इतना है कि पूछिए मत, और बहुत अच्छा भी लगता है। मुझे थोड़ा सा लंबा चंदन पसंद है तो फिर से मैंने लगवाया वो चीज़। और अब हम लोग देखते हैं कि ये लोग आगे का ये, उनकी सबसे पहला चीज़ तो ये है कि आज छुट्टी था इस दिन। तो अभी हम लोग ये देखे तो यार यहाँ पे इन बच्चों ने मिल कर के हम लोगों के लिए इतना भव्य, इतना हम कुछ मतलब कुछ बोल नहीं सकते हैं जिस तरह से उन लोगों ने व्यवस्था किया है सब कुछ। इतना 5-6 केक जो मंगाए, उधर और भी सब सामान है। तो हमारे ये सबसे जो है सीनियर टीचर हैं, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि नहीं यार चलिए सब लोग साथ में ही काटते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी एक चीज़ तो शायद आप लोग भी जानते होंगे ना कि ये जो मोमबत्ती है, अब ये जादुई वाला आ गया है। तो अगर आप एक बार बुझा भी देते हैं ना तो फिर जल जाता है। तो बच्चों की ये डिमांड है कि जब से बत्ती मोमबत्ती बुझे ना तब से आप फिर इसको काटना नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे एक मोमबत्ती बुझाने की है। देखते हैं कब तक बुझ जाता है, और अभी तक तो ये कोशिश जारी है। आई थिंक बुझ भी जाएगा। तो फ़िलहाल सब कुछ हो गया। अब हम लोग धीरे धीरे अपना सब काट वाट लिए। तो अभी हमारे जो सुभाष सर हैं, ये इंग्लिश के टीचर हैं और ये अपने ही बातों से कुछ बताएंगे। हर साल मनाते चले जाना है, ठीक है। और शिक्षक जानते हैं कि हमारे लिए एक सफलता की कुंजी है, हम लोगों का एक तरह से गाइडेंस है, मार्गदर्शक, जो कि शिक्षक के द्वारा ही हमें हर चीज की ज्ञान की प्राप्ति होती है। अच्छा, सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने इतना अच्छा हम लोगों के लिए बस आप लोग ऐसे ही हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और ये हमेशा हम चाहेंगे कि आप लोग जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, बड़ी खुशी से रहें। लेकिन एक चीज़ की तकलीफ थोड़ा सा ये भी है कि आप लोगों का ये लास्ट है, शायद इसके बाद फिर आप लोग ईद के चांद हो जाएंगे हम लोगों के लिए, जल्दी मिलेंगे नहीं। लेकिन फिर भी हम ये हमेशा दिल से यही दुआ करेंगे कि आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। और हम लोग ये हमेशा चाहेंगे कि आप लोग जब भी जाएं हम लोगों से आगे जाएं, क्योंकि आप लोगों को देख करके जो सुकून, वो संतुष्टि जो हम लोग को मिलती है, तो शायद कि और किसी को मिलता होगा मैं तो नहीं बता सकता, पर हम लोग बहुत खुशी मिलता है जो आप लोगों को हम देखते हैं कभी कुछ आगे जाते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना अच्छा सब जो यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह किया, और बाकी जो इसकी बात था सर ने बताया ही था, हम आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। फिर से बहुत पता की करा जाए क्या पता जमाना मत कुछ बोल है भाई।
देखिए आप लोगों को जो है ढेर सारी बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोगों का प्रोग्राम जो है काफ़ी अच्छा है और सराहनीय है। और आप लोग हम लोग सभी शिक्षक यही आप लोगों से हम दुआ करते हैं आप लोगों के लिए। आप लोग भविष्य में ऐसे ही आगे बढ़िए और अपनी मंजिल को पाइए और जीवन में स्वस्थ और मस्त रहिए। इसी कामना के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए वैसे तो सभी जानते हैं कि टीचर्स डे है, लेकिन हम लोग इंसान को टीचर्स से बच्चे ही बनाते हैं, वैसे ही नहीं बन जाते हम लोग। यानी कि आप लोग कितनी बड़ी सफलता ही हम लोग को शिक्षक बनाएगी, क्योंकि आगे चल के यही तो होगा कि कहाँ से पढ़ा था, किसने पढ़ाया था। तो मैं भी भूल में ही सही छोटे से टीचर की याद तो आएगी कभी। तो अच्छा लगा ये सब देख के और खुशी भी हो रही है। लेकिन बस इतना कहना चाहते हैं कि आप लोग अपने अंदर ये मत सोच के बैठ जाइएगा कि पढ़ते पढ़ते कि हमें बहुत कुछ आ गया है, क्योंकि एक टीचर भी कभी ये नहीं सोचता कि हमें बहुत कुछ आ गया है। तो अपने अंदर हमेशा एक कमी ढूंढते रहिएगा, क्योंकि कमी जब तक नहीं ढूंढेंगे कभी कोई पूर्ण नहीं होता है। तो कमी ढूंढिएगा, क्योंकि पूर्ण होने के लिए कमी ढूंढना जरूरी है। इसलिए हम आप लोग के सामने थोड़ा सा एक शब्द बोलना चाहेंगे। गुजरती लम्हों में सदियां तलाश करती हूँ, गुजरती लम्हों में सदियां तलाश करती हूँ, प्यास इतनी है कि नदियां तलाश करती हूँ। लोग गिनाते हैं खूबियाँ अपनी, लेकिन मैं अपनी तक कमियां तलाश करती हूँ। देखिए शिक्षक जो दिवस है हम लोग मनाते तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन सेलिब्रेट का तरीका भी बहुत ही सुंदर है और मनमोहक भी है, अच्छा लगा। लेकिन आप तब सुंदरता को निखारने का प्रयास करिए जब आप सफल हो जाइए, ठीक है। और खास करके मेरी क्लासेस चलती हैं तो मैं कई बच्चों को डांटता भी रहता हूँ। आपने देखा होगा कई लोगों को बुरा भी लगता है सर आप इस वजह से डांटते हैं, लेकिन मेरी एक प्रतिभा है कि जब तक हम आपको डांटेंगे नहीं तब तक जो चीज़ें हैं जो अंदर से आपके अंदर वो जागृत नहीं होगी। शिक्षक का उद्देश्य ही है कि अपने कर्तव्य पे चलना। जब तक वो आपको डांट नहीं रहा अपनी जिम्मेदारी से वो कार्य नहीं कर रहा है, डांटना उसका कार्य है। और मैं देखता हूँ कि कई बच्चे ऐसे रहते हैं कि जो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो उनसे ये कामना है शिक्षक दिवस कि वो अपने भविष्य के लिए सजग हो जाए। हमें आपका दिया हुआ गिफ्ट और हमें आपका दिया हुआ जो भी माननीय वस्तु है जो भी है उस चीज़ से हमें कोई लेन देन नहीं है, हमें आपके भविष्य से सबसे ज़्यादा खुशियाँ मिलती है। आप हमारा सम्मान कीजिए, आप अपने ऐसे स्थान पे जाइए जहाँ पे हम लोग ना पहुँच पाए, उस स्थान पे जाने का प्रयास कीजिए, उतनी ऊंचाइयों पे जाने का प्रयास कीजिए, तो हम लोग को लगेगा कि देखिए हमने पढ़ाया तो बच्चा यहाँ तक गया, ये खुशियाँ मिलती हैं। और मैं बच्चों को चाहता हूँ कि आप एक शिक्षक को गिफ्ट ना दे करके अपने आप को बनाने का प्रयास कीजिए, वही सबसे बड़ी गिफ्ट है हमारे लिए, सब रहना ये हमारी प्राथमिकता है। और जैसे कि आप इस युग में देखेंगे कि सब लोग सोचते हैं, एक पेशेंट डॉक्टर सोचता है कि पेशेंट जो है रहेगा तभी डॉक्टरी चलेगी, डॉक्टर सोचता है कि रोज एक न एक लोग मरीज बने, पुलिस सोचता है कि सब अपराधी बने, लेकिन टीचर नहीं सोचता है कि सब अशिक्षित बने। टीचर सोचता है बच्चा पास हो जाए, वो नहीं सोचता फिर से आइए, फिर से उसी क्लास में आइए, कभी टीचर ये बात नहीं सोचता। ठीक है, आप भले कहिए, लेकिन आज देखेंगे ये कलयुग चल रहा है, सबसे ज्यादा अपमानित यदि कोई हो रहा है तो वो शिक्षक हो रहा है, सबसे ज्यादा अपमानित हो रहा है। उसको धमकी, उसको तमाम प्रकार की गालियां दी जा रही है। जो आपको भला कराना चाहता है उसको दुनिया भर का एक शिक्षक अगर किसी बच्चे को डांटता है तो उसको धमकी मिलना भी स्टार्ट हो जाती है, आप क्यों डांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें। आप एक समझदार बच्चे हैं तो इस चीज को बाहर निकल करके और अपने आप को प्रयास अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए, बस यही मनोकामना हमारी है। और यही ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों ने मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।